हर लड़के का सपना होता है उसके पास एक बाइक हो, और वो भी कोई साधारण बाइक नहीं बल्कि सबसे शानदार और जबरदस्त बाइक। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बाइक की बात कर रहा हूँ। जी आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की। जब भी किसी आदमी या लड़के के आगे से रॉयल एनफील्ड गुजरती है, तब उनकी आंखें उस बाइक का पीछा तब तक करती हैं जब तक कि उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। उस वक्त उनके मन में ये ख्याल गोते लगाने लगता है कि वो भी एक दिन रॉयल एनफील्ड जरूर खरीदेगा। आजकल की लड़कियां भी रॉयल एनफील्ड में बैठकर लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करना चाहती हैं। युवाओं को इसकी रौबदार डग 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 इतनी पसंद है कि वो जब भी ये बाइक चलाते हैं उनका सीना तना हुआ होता है। ये ब्रांड लोगों के दिल में इस कदर बसा हुआ है कि लोग नई रॉयल एनफील्ड लॉन्च होने से पहले ही एडवांस बुकिंग करने लग जाते हैं और बेसब्री से अपनी बाइक चलाने का इंतजार करते हैं। ऐसी जबरदस्त और जानदार बाइक का इतिहास भी उतना ही रोचक है। आज के इस वीडियो में हम आपको रॉयल एनफील्ड के इतिहास से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रॉयल एनफील्ड का इतिहास शुरू हुआ था जब दो दोस्तों ने मिलकर एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की शुरुआत 1892 में की। उस वक्त वो राइफल के पार्ट्स बनाते थे। इसके बाद इस कंपनी के अंदर ही 1986 में एक और कंपनी की शुरुआत हुई। ये कंपनी साइकिल और उससे जुड़े हुए पार्ट्स बनाती थी। इस कंपनी का नाम था न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी। ये कंपनी निरंतर कुछ नया करने की राह पर थी। कुछ सालों के बाद 1899 में उन्होंने अपनी पहली 4 पहिए वाली साइकिल लॉन्च की। साइकिल को और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए कुछ सालों के बाद यानी 1901 में उन्होंने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसमें उन्होंने एक इंजन भी लगाया था। ये थी रॉयल एनफील्ड की शुरुआत की सबसे पहली सीढ़ी। आपको बता दें, इस कंपनी ने कार बनाने में भी अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्होंने अपनी कार वाली कंपनी बंद कर दी। इसके बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान मोटरसाइकिल बनाने में लगाए रखा और मोटरसाइकिल को और भी बेहतर बनाने में लगे रहे। उनकी मेहनत 1914 को रंग लाई जब उन्हें बाइक बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। ये समय था प्रथम विश्व युद्ध का। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने इन्हें बाइक सप्लाई करने का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के बाद उन्हें एक और बड़ा ऑर्डर मिला और वो ऑर्डर मिला इंपीरियल रशियन गवर्नमेंट का। इन ऑर्डर्स ने इस कंपनी की सफलता को 4 चांद लगाने शुरू कर दिए। उनके द्वारा बनाई बाइक काफी पसंद की जाने लगी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटिश आर्मी हेडक्वार्टर से उन्हें आर्मी के लिए बाइक्स बनाने का ऑर्डर मिल गया था। इस युद्ध में उनके द्वारा बनाई गई बाइक्स का बहुत इस्तेमाल हुआ। इंडियन आर्मी के लिए और पहाड़ी इलाकों में गश्त करने वाले जवानों के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस कंपनी को सन 1949 में रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मॉडल की 800 बाइक बनाने का ऑर्डर दिया गया। ये वो वक्त था जब भारत के लोगों में ये बाइक काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी। रॉयल एनफील्ड ने भारत की चेन्नई में स्थित एक कंपनी मद्रास मोटर के साथ हाथ मिलाया और भारत में रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्शन शुरू हो गया। मद्रास मोटर ने भारत में सबसे पहले रॉयल एनफील्ड 350 सीसी बनाई और बेच दी। हालांकि इस समय तक इस बुलेट को बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स इंग्लैंड से इंपोर्ट किए जाते थे। एक ऐसा वक्त आया जब इंग्लैंड में स्थापित एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बहुत घाटा होने लगा, जिस वजह से वहां पर बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। लेकिन भारत में बाइक का प्रोडक्शन जारी रखा गया। कुछ समय के बाद इन्हें भारत में भी काफी नुकसान होने लगा था। तब उन्होंने इसे बंद न करके उन्होंने एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आयशा मोटर्स के साथ मर्ज कर दिया। आपको बता दें, ये मर्ज इस कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। आयशा कंपनी के डायरेक्टर विक्रम लाल थे। उनके सुपुत्र सिद्धार्थ मार्केटिंग में एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके इस कंपनी की काया पलट दी। उन्होंने रॉयल एनफील्ड के कई आउटलेट्स खोले ताकि लोगों के बीच इस बाइक के बारे में दिलचस्पी बढ़े। उनकी ये तकनीक काफी सफल रही और देखते ही देखते रॉयल एनफील्ड के सेल्स कई गुना बढ़ गई। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिद्धार्थ ने न सिर्फ मार्केटिंग की और आउटलेट्स खोले, बल्कि बाइक के लुक्स और डिजाइन पर भी काम किया। आज के समय में रॉयल एनफील्ड न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के बाइकर्स की पहली पसंद बन गई है। बाइकर्स में रॉयल एनफील्ड का क्रेज बनाए रखने के लिए ये कंपनी नए नए मॉडल लॉन्च करती है। 2017 में उन्होंने रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 लॉन्च किया था। रॉयल एनफील्ड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, इतने सालों में आज भी हर रॉयल एनफील्ड की तेल की टंकी को चेन्नई में रहने वाले 2 कलाकारों द्वारा हाथों से कलर किया जाता है। रॉयल एनफील्ड के सभी मॉडल्स में से बुलेट 350 सीसी सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला मॉडल है। इस बुलेट के लंबे समय तक अच्छे परफॉर्मेंस और आउटकम के बाद इस कंपनी ने 400 सीसी भी लॉन्च किया था। इस मॉडल ने भी बाइकर्स के दिल में जगह बना ली थी। रॉयल एनफील्ड वो पहली बाइक है जिसने 2 चक्का वाहनों में डिस्क ब्रेक लगाना शुरू किया।
ये बाइक सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में भी बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई की जाती है। भारत में बुलेट की डिमांड हर साल बढ़ती जाती है। ये बाइक दिखने में जितनी दमदार है उतनी ही चलने में और साथ ही उतनी ही दमदार इसकी आवाज है। इसकी आवाज को दूर से भी पहचाना जा सकता है। पहले बाइक सिर्फ काले रंग में आती थी, लेकिन लोगों की अलग अलग कलर्स की डिमांड के चलते अब ये कई कलर्स में आने लगी है। पहले बाइक सिर्फ आर्मी के जवानों के पास होती थी, लेकिन अब ये भारत के हर युवा का सपना है और कई युवा इस सपने को पूरा भी कर चुके हैं। आप जानते ही हैं कि इस बाइक का एक मॉडल तैयार किया गया था जिसका नाम है टोरस, और वो बाइक डीजल पर चलती थी। ये बाइक बाजार में अपनी धाक न जमा सकी और ये मॉडल फेल हो गया। इस मॉडल का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। बाजार में इस बाइक की टक्कर में कई बाइक्स आईं, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक। हालांकि ये बाइक सेल्स में रॉयल एनफील्ड से पीछे रही। रॉयल एनफील्ड का मार्केट इतना बड़ा है और इसका इतना दबदबा है कि इसकी बुकिंग 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है। इतनी कॉस्टली होने पर भी लोग इसे 6 महीने पहले ही बुक कर लेते हैं और बेसब्री से 6 महीने खत्म होने का इंतजार करते हैं। पहले रॉयल एनफील्ड सिर्फ हट्टे कट्टे दबंग लोगों के पास होती थी या किसी धाकड़ पुलिस वाले के पास। ये बाइक वजन में बहुत भारी होती है और इस बाइक को किक मारना किसी दुबले पतले आदमी के लिए आसान नहीं था। अगर कोई दुबला पतला इंसान इस बाइक को किक मारने की कोशिश करता तो उसे अच्छा खासा दर्द झेलना पड़ता था। सिद्धार्थ लाल ने इस भारी भरकम बाइक की तस्वीर और तकदीर बदल दी। उन्होंने इसके नए मॉडल्स बाजार में उतारे, लेकिन इस बाइक की जान यानी कि उसकी आवाज और ताकत को बनाए रखा। उन्होंने मॉडल्स के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बढ़ाए और वो सभी फीचर्स बाइक में जोड़ते गए जो युवाओं को किसी बाइक में चाहिए होते थे। किक मारने की प्रॉब्लम को समझते हुए सिद्धार्थ ने बुलेट में सिर्फ स्टार्ट फीचर ऐड किया और किक मारना आसान बना दिया। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर किसी को बाजार में अपने बिजनेस की काया पलट बदलनी है तो वो रॉयल एनफील्ड से सीखे। आपको बता दें 2005 तक ये कंपनी धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी और फिर 2005 के बाद इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कंपनी तरक्की करती गई। 2012 में 81,464, 2016 में 1,47,618 और 2017 में 1,78,345 मोटरसाइकिल बेची। आज ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा रही है और जल्दी ही उनका नया संयंत्र शुरू होने वाला है। वो शुरू होते ही इनके मोटरसाइकिल बनाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वो एक साल में 8,25,000 मोटरसाइकिल्स बनाने लग जाएंगे। इस बड़े प्रोडक्शन के साथ ही कंपनी विदेशों में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पहले इस कंपनी के 15 सेक्टर्स एक्टिव थे। सिद्धार्थ ने सीईओ बनने के बाद 13 सेक्टर्स बेच दिए और अपना पूरा ध्यान सिर्फ 2 बिजनेस में लगाया, एक ट्रक प्रोडक्शन और एक बाइक प्रोडक्शन का। 26 साल के इस यंग माइंड ने अपनी कंपनी को जो ऊंचाइयां और पहचान दी वो आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों ये थी आपकी रॉयल एनफील्ड का इतिहास। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।